आज का अंश उत्पत्ति 47 अध्याय वचन 27 से 31 है। हम एक साथ रीडगे। थुसराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि उनके वश में थी और वे फूटूक फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष लिविंग विथ रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब थुसराइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी बींग के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बावरसियाठवों के संग सो बींगूंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले, बींग कर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अत उसने उससे शपथ खाई। तब थुसराइल ने खाट के सीसने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की, आमीन। मेरे विचार से आप सब ये भी यह भजन गाया और सुना। विल बी यह भजन जिसका शीर्षक है हम अपने स्वदेश की ओर बढ़ रहे हैं। आपने यह भजन सुना बेगा, और थस का विषय बहुत ही सरल और स्पष्ट है। हम विश्वासियों के लिविंग वन का फाइनल एम लक्ष्य यूसारा स्वदेश स्वर्ग है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, यूसे कैसे लिविंग ना चाहिए, यही इस भजन का संपूर्ण संदेश है। आज मैं चाहता हूं कि हम थूसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु के वचन पर मनन करें। आज का पाठ विश्वास के पुरखा याकूब के लिविंग वन के फाइनलिम वर्षों के टाइमे में है, और यह विषय अध्याय 47 से अध्याय 50 तक बींगरी रहता है। पिछले जुलाई में मैंने याकूब के लिविंग वन के दूसरे पड़ाव के टाइमे में कई बार बात की थी। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नॉट। तब से कई साल बीत चुके हैं और याकूब की उम्र 147 वर्ष है और वह अपने लिविंग वन के फाइनलिम वर्ष बिता रहा है। याकूब अब अपने बेटे यूसुफ के साथ अपनी मृत्यु और मृत्यु के बाद के भविष्य के टाइमे में बात कर रहा है। पद 30 में उसने निर्देश दिया, जब मैं अपने बावरसियाठवों के संग सो बींगूंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले, बींग कर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। ऐसा लगता है कि उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। टुकिन मित्रों, जैसा कि हम बाइबल पढ़कर बीइंग नते हैं, यह बात करते समय याकूब कितना शांत था, यह अद्भुत है। मित्रों, कोई अपनी मृत्यु के टाइमे में बात करते हुए इतना शांत कैसे रह सकता है? थस का कारण यह था कि उसके पास मृत्यु के बाद की आशा थी। मित्रों, जिस पद 30 को यूस ने अभी पढ़ा, उसमें यह वचन आता है ना? उसने कहा, बींग कर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। यह पूर्वजों की कब्र उस पारिवारिक कब्रगाह को दर्शाती है जहां उसके दादा अब्राहम और सारा और उसके माता पिता दफन थे। कुछ पीपलों के लिए अपनी कब्र तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण वर्कों में से एक हो सकता है। टुक्किन याकूब का यहां अपने पूर्वजों की कब्र में दफन बेने का अनुरोध करने का अर्थ थोड़ा अलग है। यह केवल इस इच्छा से बढ़कर था कि वह अपनी पारिवारिक या पैतृक भूमि में दफन बिना चाहता था, बल्कि थस लिए था वह कि यह कनान की भूमि जहां पूर्वजों की कब्र थी, वह भूमि थी जिसे अपॉनमेश्वर ने अब्राहम और उसके डिसेंडेंट्स जो को यूसेशा के लिए देने का वादा किया था। थस ले हम देख सकते हैं कि थस का एक आध्यात्मिक अर्थ है जो केवल पैतृक भूमि की धारणा से अपौने है। दूसरे शब्दों में थस का अर्थ था, मैं उस प्रतिज्ञा की भूमि में दफन बिना चाहता हूं जिसका अपॉनमेश्वर ने वादा किया था। यह याकूब की उन्मात्र आशा थी और यही वह अपने डिसेंडेंट्सों से भी चाहता था। अध्याय 48 पद 21 में उसने उन्हें अपनी वसीयत के रूप में यह छोड़ा, देख मैं तो मरने पर हूं, अपॉनमेश्वर तुम पीपलों के संग रहेगा और तुमको युहारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। रियलिटी में उस समय जब याकूब जी रहा था, वे याकूब के लिविंग वन के सबसे सुनहरे दौर में जी रहे थे। बेटे यूसुफ के कारण उन्हें मिस्र साम्राज्य में अति विशिष्ट व्यक्ति का रिकॉर्ड सा प्राप्त था और वे मिस्र की सबसे उपजाऊ भूमि रामसेस में 17 वर्षों से रह रहे थे। मैं कल्पना करता हूं कि वे एक बहुत ही स्थिर और समृद्ध लिविंग वन जी रहे बेंगे। टुकिन याकूब इस तथ्य के टाइमे में बहुत स्पष्ट था कि यह वह जगह नहीं थी जहां उसे और उसके अपरिवार को स्थायी रूप से रहना था। याकूब का विचार था
हालांकि हम कनान में अकाल के कारण यहां आए हैं और अब भी रह रहे हैं, जैसे ही अवसर मिले यूसे इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर प्रतिज्ञा की भूमि पर बींगना चाहिए। टुक्किन उसके डिसेंडेंट्सों के विचार अलग हो सकते थे। 17 वर्षों तक वहां रहने के दौरान वे मिस्र के लिविंग वन के बहुत आदी हो गए विल्बी, और इस तथ्य के कारण कि उनका भाई यूसुफ मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, मुझे लगता है कि वे भी गर्व से भर गए विल्बी। वे वहां से बींगना नहीं चाहते विल्बी। हालांकि याकूब लिविंग वन में सफलता, समृद्धि, प्रचुरता और शक्ति के बींगल को अच्छी तरह बींगनता था। वह बींगनता था कि इन चीजों में एक घातक विष था जो आसानी से किसी को अपौनमेश्वर को भुलवा सकता है, किसी के दिल को भ्रष्ट कर सकता है और उसे घमंडी बिया सकता है। इसलिए उसके मन में यह विचार था कि उसे और उसके डिसेंडेंट्सों को जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। हम कह सकते हैं कि यद्यपि याकूब का शरीर मिस्र में था, उसका दिल अपौनमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई भूमि कनान में था। इसलिए यद्यपि वह लिविंग विथ रहते हुए वहां नहीं जा सका और अब मरने वाला था, उसने अपने बेटे यूसुफ को निर्देश दिया, जब मैं मर बींगूं तो मुझे अपौनमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई भूमि कनान में दफना देना। उसारे अपौनमेश्वर ने याकूब के इस हृदय को बहुत प्रिय अस्यूम्या। इसलिए इब्रानियों अध्याय 11 पद 16 में अपौनमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के हृदय को इस प्रकार व्यक्त किया, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। यह अब्राहम, इसहाक और याकूब के टाइमे में है। उपौनमेश्वर ने कनान की भूमि, उनके स्वदेश कनान के लिए उनकी लालसा को स्वीकार करते हुए कहा, एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। प्रभु ने थूसे इस प्रकार स्वीकार किया। वचन कहता है, थूसी लिए अपौनमेश्वर उनका अपौनमेश्वर क्रेसोल वेदाने में उनसे नहीं लबेंगता, वाई कि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मित्रों, यह उत्तम स्वदेश, यह एक नगर, स्वर्ग है। वह स्वर्ग जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब पहले ही जा चुके हैं, वह स्थान जहां हम भविष्य में बींगेंगे, यह उसी स्थान को दर्शाता है। इसलिए याकूब मृत्यु के सामने इतना शांत इसलिए रह सका, वाई कि उसके पास यह विश्वास, यह आशा थी कि मैं मरकर अपौनमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई भूमि पर जा रहा हूं। इस एक आशा ने उसे शांत हृदय से मिस्र की समृद्धि और स्थिरता को त्यागने में सक्षम मेड। वह रियलिटी में विश्वास का एक महान पुरखा था, और अपौनमेश्वर की दृष्टि में याकूब का यह दृष्टिकोण बहुत बहुत सुंदर था। इसलिए अपौनमेश्वर पहले से ही घोषणा कर रहा है कि उसने उसके लिए एक बेहतर स्वदेश, स्वर्ग तैयार किया है और उसे वहां ले गया है। आज अपौनमेश्वर याकूब के माध्यम से यूसे बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम मसीहियों को मनुष्य की अवश्यंभावी मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। मित्रों, मृत्यु का सामना करने के कुछ उत्तम तरीके हैं। पहला, यह बींगना और स्वीकार करना कि हम मरने वाले हैं। याकूब इस टाइम में स्पष्ट था। रियलिटी में यह एक तथ्य है कि हम सब मरेंगे और कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। यहां हम में से युवा और वृद्ध लोग हैं, टुक्किन उम्र की अपौनवाह किए बिना। हम में से कोई भी ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि कल सुबह मैं उन जूतों को फिर से पहन सकूंगा जिन्हें मैंने आज रात उतारा है। एक सेडवत है, मेमेंटो मोरी। यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है अपनी मृत्यु को याद रखो। लियो यंग, जिन्हें यूएसरे समय का एक बुद्धि लिविंग भी कहा बींगता है, 3 साल पहले उनका निधन हो गया और उनबे ने अपनी फाइनलियम कृति के रूप में मेमेंटो मोरी नेमक पुस्तक छोड़ी। और जैसा कि मैंने यूजरी चर्च की पत्रिका में लिखा था, यह पुस्तक लियो यंग द्वारा उन पत्रों पर विचार करते हुए लिखी गई थी जो दिवंगत ली ब्युंग चुल ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी आत्मा की जिज्ञासाओं के टाइमे में कुछ पुबिंगरियों और पादरियों को भेजे थे। मैं आप सभी को थुसे पढ़ने की सलाह देता हूं। मेरा अस्यूमना है कि थुसे एक बार पढ़ना आपके लिए सहायक विल बी। इस पुस्तक मेमेंटो मोरी में लियो यंग कहते हैं कि यह उनका आदर्श वाक्य था। यह एक ऐसा वाक्यांश था जिसका उनके पूरे लिविंग वन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। टुक्किन,
क्या आप बीइंग नते हैं कि लियो यंग ने मेमेंटो मोरी के टाइमे में थिंक ना कब शुरू किया था? ये तब था जब वह 6 साल के थे। 6 साल की उम्र में उनबेन ने मृत्यु के टाइमे में गंभीरता से थिंका, और वह मृत्यु के बाद के लिविंग वन के टाइमे में गहरी चिंता के साथ लिविंगे। मुझे लगता है कि जो बात उन्हें विशेष भी आती थी, उनकी गहरी बौद्धिक फाइनली दृष्टि थूसी से संबंधित थी। मित्रों, रियलिटी में यदि कोई यह थिंकता है कि वह कल मरने वाला है, तो उस व्यक्ति के शब्द और कार्य आज लिविंग ने का उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग विल बी। मित्रों, एक पल के लिए थिंक वॉक ये कल्पना करते हैं, अगर मैं ये थिंकूं कि मैं केवल आज तक लिविंग विथ रहूंगा और आज रात मर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिविंग वन का पहले और बाद का समय निश्चित रूप से अलग विल बी। दस के बावजूद लिविंग वन अभी भी यथावत और औपनिवर्तित है, वाकई हम में मेमेंटो मोरी के टाइमे में बीइंग रूपता की कमी है। हम बीइंग नते हैं, हम बीइंग नते हैं कि हम मरेंगे। टुक्किन हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि हम आज मर सकते हैं। हम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। अगर हम रियलिटी में ऐसा अस्यूमते तो हम इस तरह नहीं जी सकते। यह निश्चित रूप से अलग बेता, जिस तरह से हम समय का उपयोग करते हैं, जिस तरह से हम पैसे का उपयोग करते हैं, अस्यूमवीय संबंधों के विभिन्न तरीके, सब कुछ अलग बेता। मुझे लगता है कि हम अपना विश्वास का लिविंग वन भी अलग तरह से लिविंग थे। कहाँ बींगता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में फिलिप नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। राजा फिलिप यूनानी साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिकंदर महान के पिता थे। कहा बींगता है कि उनबेन ने एक सेवक को बुलाया और उसे यह निर्देश दिया, सुबह उठकर सबसे पहले मेरे कक्ष में आना और मुझे यह कहना, महाराज आप मरेंगे। यही उस सेवक को करना था, सुबह आकर कहना, महाराज आप मरेंगे। मुझे लगता है कि यह राजा फिलिप द्वारा खुद के लिए एक सावधानी के रूप में स्थापित एक सीमा थी, ताकि वह एक राजा के रूप में अपनी शक्ति और घमंड में न पड़ बींगे। सबोवर्षेशक अध्याय 7 पद 2 और 4 में भी ऐसा ही कहा गया है। भोज के घर बींगने से शोक ही के घर बींगना उत्तम है। वही कि सब मनों का अंत यही है, और जो लिविंग विथ है वह मन लगाकर इस पर थिंकेगा। बुद्धि अस्यूमों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, अपोन्तु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। जब मैं अपने 30 के दशक के मध्य में था, मैंने मृत्यु पर आधारित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। मैं बुलग्वांगडोंग में एक ईसाई रिट्रीट सेंटर गया और 4 रात और 5 दिन के कार्यक्रम में भाग लिया, जहां मैंने पर्सनगत रूप से अपनी वसीयत लिखी और अपने लिविंग वन पर विचार करते हुए अपनी स्वयं की श्रद्धांजलि लिखी। यह प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा था, और प्रशिक्षण में भाग टूकने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहां एक फाइनलिम संस्कार किया गया। हम ताबूत में टुकटे और उनबे ने ताबूत का ढक्कन बंद करते हुए कीतुकम ठोकने का अभिनय किया। फिर फाइनलियम संस्कार की विधि के अनुसार वहां मौजूद पीपलों ने मेरे ताबूत को उठाया और ले गए, मुझे पहले से खोदी गई कब्र में उतारा और उस पर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। फिर एक व्यक्ति ने सेवा का नेतृत्व किया और उसने मेरे लिए मेरी श्रद्धांजलि पढ़ी। जैसे ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, ताबूत के अंदर टुकटे हुए मेरे दिल में कई मिले जुले विचारों के साथ एक बड़ा झटका लगा। अगर मैं सचमुच तुसी तरह जमीन में दफन हो बींग यूं और मेरी सांस रुक बींगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अपौनिवार का क्या बेगा? चर्च का क्या बेगा? उस कब्र के अंदर, ताबूत के अंदर कई तरह के विचार आए। टुक्किन वंडरजनक रूप से इस अनुभव के बाद मृत्यु अपौनिचित नहीं लगी। ओह, मैं मर रहा हूं, मैं मर सकता हूं, मृत्यु ऐसी बेती है। थस लिए मुझे इस तरह लिविंग ना चाहिए। यह विचार मेरे अंदर बस गया, और अब भी मृत्यु मेरे लिए अपौनिचित नहीं है। मैं अच्छी तरह बींगनता हूं कि यह लिविंग वन की बद्धी यात्रा के बीच का एक पड़ाव है। मित्रों, इब्रानियों अध्याय 9 पद 27 में कहा गया है, और जैसे मैनों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का बिना नियुक्त है, मृत्यु हर पापी व्यक्ति के लिए एक औपनिहार्य भाग्य है। अब्राहम भी मरा, थूसहाक भी मरा, याकूब भी मरा, वो सारे सभी महान विश्वास के पूर्वज भी मरे, और हम भी मरेंगे। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए मृत्यु का सामना करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह बींगनना और स्वीकार करना है
कि हम मरेंगे। मृत्यु का सामना करने का एक और उत्तम तरीका है, और वह है यह विश्वास करना कि मृत्यु के बाद यूएसआर लिए एक स्वदेश स्वर्ग तैयार किया गया है, और इस आशा के साथ उसकी लालसा करते हुए लिविंग ना। याकूब मृत्यु के सामने थस लिए शांत रह सका, वाई कि उसके पास यह आशा थी कि मैं मरकर प्रतिज्ञा की भूमि पर जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने उसे इस बात के लिए आशीष दिवेगी और उसे एक बेहतर स्वर्ग की ओर बीइंगने का मार्ग शोया विल बी। हाल ही में मैंने जिस भजन को सबसे रिमेंबरा सुना और गाया है वह है हम अपने स्वदेश की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने थू से बहुत गाया है, मैंने थू से बहुत सुना है। चाहे विपत्ति की तेज हवा और टाइमिश कितनी भी कठोरता से वॉके, और यद्यपि पीड़ा गहरी है, उस पीड़ा के कारण मैं स्वर्ग देख सकता हूं। ये कितने सुंदर बोल हैं, है ना? इस सप्ताह इस भजन को बहुत सुनने और गाने के दौरान मेरा हृदय आनंद और खुशी से भर गया, और मैं रियलिटी में स्वर्ग की कल्पना करने लगा। मैं उसे देख सकता था। मित्रों, एक विश्वासी की सच्ची खुशी स्वर्ग के टाइमे में थिंकने, उसकी लालसा करने और उसे चाहने में है। इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग की लालसा करते हुए ये महसूस करना कि यूसारी आत्मा पहले से ही वहां है, जैसा प्रेरित पौलुस ने अनुभव किया था, और उस विश्वास के साथ उस स्थान से अपनी वर्तमान वास्तविकता को बिहोड़ना और लिविंगना, मुझे लगता है कि यह एक विश्वासी की सच्ची खुशी है। इस तरह लिविंगते हुए जब अपॉन मेश्वर यूजें बुलाते हैं तो हम बिना किसी पछतावे के वॉके बींगते हैं। पिछले साल की शुरुआत में मैंने अब्बा की सेंट्स ऑन नेम एक पुस्तक पढ़ी। मेरे एक वरिष्ठ पादरी की पत्नी जो पास में रहती हैं ने मुझे यह उपहार में दी थी, और शीर्षक से ही आपको एक मजबूत एहसास देता है ना? अब्बा की सेंटसन, यह अपॉन मेश्वर की सेंटसन के रूप में यूएसआर टाइमे में एक किताब है। यह व्यक्ति जो एक कैथोलिक पादरी के रूप में सेवा कर रहा था, एक दिन नाटकीय रूप से यीशु से मिला और धर्मांतरण का अनुभव किया, अपना पुरोहित पद त्याग दिया और एक नया लिविंग वन शुरू किया। और इस पुस्तक में उस प्रक्रिया के दौरान अपने विभिन्न लिविंग वन के अनुभवों को साझा करता है। टोकन जब पादरी की पत्नी ने मुझे यह किताब दी तो उनबे ने यह कहा, पादरी जी, जब हम भविष्य में स्वर्ग बींगेंगे तो अपॉन मेश्वर यू से पुरस्कार देंगे। आपको क्या लगता है कि उन पुरस्कारों का मावरसेंड क्या देगा? उनबे ने मुझसे पूछा। फिर उनबे ने कहा, इस पुस्तक में यह कहता है कि पुरस्कार का मावरसेंड घाव है। यह कहता है कि स्वर्ग में पुरस्कार विश्वास में रहते हुए प्राप्त घावों के आकार से निर्धारित विल बी। ये कहते हुए उनबे ने मुझे किताब गिवन। जब मैंने यह सुना तो मैं स्तब्ध रह गया। टुक्किन ध्यान से थिंकने पर मुझे लगा कि यह सच है। यीशु ने ऐसा ही कहा था, है ना? मत्ती अध्याय 5 पद 11 से टाइम तक। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण युहारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर युहारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मग्न बिना वाई कि युहारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। थस लिए कि उनबे ने उन फ्यूचर द्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे थसी रीति से सताया था। थस लिए मित्रों, यूजे थिंकना चाहिए। जब हम प्रभु का काम करते हैं तो यूएसआरी भक्ति जितनी गहरी बेती है, हम जितनी अधिक मेहनत करते हैं, उतना ही अधिक संभव है कि यूएसआरी भक्ति और विश्वास के कारण यूएसआरी निंदा की बींगेगी। हम संघर्ष करेंगे और हम अपने खिलाफ बुरी थिंगें सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब हम तुसे अन्याय के रूप में नहीं बिहोल्डेंगे। मुझे नहीं लगता कि खुद का रिमेन करने के लिए यहां वहां पीपलों से मिलकर अपना पक्ष रखने की कोई जरूरत है, बल्कि यह थिंकते हुए कि स्वर्ग में यूएसआर पुरस्कार हवाई यात्रा के माइटुग्स अंकों की तरह जमा हो रहे हैं। यू से प्रभु के वचन के अनुसार आनंदित और मग्न हृदय से थू से शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कुछ समय पहले मुझे एक मिशनरी से मिलने का अवसर मिला जिनबे ने अपने लंबे मिशनरी लिविंग वन के दौरान कई कठिनाइयों का अनुभव किया था। उन्हें बहुत गलत अंडरस्टैंडा गया था, पर्सनगत रूप से उनकी आलोचना की गई थी और उनबे ने शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष किया था। यूसारी थिंक चीत के अंत में मैंने इन घावों के टाइमे में बात की, तब वह फूट फूट कर रोने लगे। वह 60 साल से अधिक के थे। एक कॉफी शॉप में मेरे सामने वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जोर जोर से रो रहे थे।
मैंने उनके आंसुओं में दुख से अपौने खुशी और आशा के आंसू भी होल्डे। थस लिए हम एक साथ रोए। उसने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ प्रार्थना की और उसने एक दूसरे को सांत्वना देते हुए समय बिताया। प्रिय मित्रों, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हम लिविंग वन की विभिन्न समस्याओं का सामना करेंगे। इस भजन हम अपने स्वदेश की ओर बढ़ रहे हैं की तरह, भले ही हम ऐसी स्थिति में बें जहां विपत्ति की तेज हवा और टाइमिश और गहरी पीड़ा के कारण हम नहीं बींग नते कि क्या करें, उस समय आइए हम अपने स्वदेश स्वर्ग के टाइमे में थिंकें और यह याद रखें कि अपॉनमेश्वर यू सारे घावों को गिन रहे हैं और यू सारे लिए पुरस्कार तैयार कर रहे हैं और इस दुनिया में दुख, दर्द और पीड़ा पर विजय प्राप्त करें। मृत्यु का सामना करने के लिए एक और तैयारी है और वह है अपॉनमेश्वर की आराधना करना। मित्रों, यदि आप पद 31 को बिहोल्डें तो याकूब अपने बेटे यूसुफ के साथ अपने फाइनलिम संस्कार की व्यवस्था पर चर्चा समाप्त करने के बाद तब थूसराइल ने खाट के सीसने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। मित्रों, इस पर ध्यान से थिंक, यह कितना प्रभावशाली दृश्य है। उसने खाट के सीसने पर अपॉनमेश्वर की आराधना की। यह कैसा रहा बेगा? उसने आराधना की। आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना अपने पिछले लिविंग वन को बिहोड़ना और अपॉनमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए धन्यवाद देना है। यही सर्वोच्च आराधना है। जब याकूब ने अपने लिविंग वन का दूसरा अध्याय शुरू किया और बेतेल में अपॉनमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया, तो अपॉनमेश्वर की आराधना करना याकूब के लिए एक दैनिक दिनचर्या बन गई। वह अध्याय 48 में बार बार थुसका उल्तुख करता है। मित्रों, अध्याय 48 पद 3 और 4 को बिहोल्डें। आइए थूसे एक साथ रीड। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्ति असूम ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल ब्याऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बई रहे। कनान की भूमि में लूज यह बेतेल का पुराना नाम है। यहीं पर उसने अपॉनमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया था। वह अब उसी के टाइमे में बात कर रहा है। अपॉनमेश्वर ने मुझे आशीष दी और मुझे यहां तक पहुंचाया, और न केवल यह बल्कि उसने कहा, यह अनुग्रह जो मुझे दिया गया है वह मेरे डिसेंडेंट्सों तुम पीपलों तक भी फ्लोवित बीता रिमेन। वह अब यही याद कर रहा है। यह आराधना है। अपॉनमेश्वर के अनुग्रह को बिहोड़ते हुए धन्यवाद देना आराधना है। और मित्रों, यदि आप अध्याय 48 पद 15 और 16 को बिहोल्डें तो वह अपॉनमेश्वर के अनुग्रह का एक बार और उल्तुख करता है। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, अपॉनमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाबर स्यादे अब्राहम और थूस हाक वॉके, वही अपॉनमेश्वर मेरे जन्म से टुककर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बिया है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाबर सादे अब्राहम और थूसहाक के करेसौल विदाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। मेरे जन्म से उसने मुझे पाला है। इस अपॉनमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरा नेतृत्व किया है। यूसुफ, तुम जो सफल हुए हो वह बस ऐसे ही नहीं हुआ। यह यूहारी अपनी ताकत से नहीं था। यह अपॉनमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। यह अपॉनमेश्वर का आशीर्वाद था। वह अब यही कह रहा है। याकूब लिविंग वन भर अपॉनमेश्वर के इस अनुग्रह को याद करते हुए और उस पर भरोसा करते हुए जिया। धस लिए मृत्यु के सामने वह अपॉनमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता था। उस दिन भी उसने घुटने टेके और झुककर अपॉनमेश्वर की आराधना की। उसका बेटा यूसुफ यह देख रहा है। उसने क्या थिंका बेगा? फादर जी के 147 वर्षों के कठिन लिविंग वन की ताकत यही है। यूसारा अपॉनिवार जो फला फूला है और यहां तक पहुंचा है, उसका कारण यूसारे पिता का विश्वास है जो इस तरह अपॉनमेश्वर की आराधना करते हैं। मुझे भी थूसी तरह लिविंगना चाहिए। मुझे लगता है कि यूसुफ का दिल ऐसे विचारों से भर गया विल भी। याकूब ऐसा ही था। वह हर चीज में अपॉनमेश्वर की आराधना करते हुए जिया। जब भी मैं इन थिंगों के टाइमे में थिंकता हूं, मुझे यूसेशा एक सेडनी याद आती है जो मैंने बहुत समय पहले एक पादरी से सुनी थी।
वह पादरी सियोल में सेवा कर रहे थे और एक दिन जब वह सोंगसू डोंग क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उनबेन ने हानयांग विश्वविद्यालय अस्पताल की रोशनी बीहोल्डी और उन्हें एक चर्च सदस्य याद आया जो वहां भर्ती था। उनबे ने थिंका, हालांकि देर हो चुकी है, मुझे रुककर इस सदस्य को बिहोल्डना चाहिए। दसलिए वह अस्पताल के कमरे में गए। जब वह वहां गए तो उनबेन ने बिहोल्डा कि यह व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर घुटने टेक कर ईयास्युमदारी से प्रार्थना कर रहा है। उनबेन ने उसके प्रार्थना समाप्त करने का काफी देर तक इंतबेंगर किया और फिर पूछा, आप किस लिए प्रार्थना कर रहे थे? पादरी जी, मैं धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा था। जैसे जैसे मेरा अंत निकट आ रहा था मुझे लगा कि पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा था। एक किताब के पन्ने पलटते हुए मैंने अपनी चूकों, प्रेम की कमी, शर्मनाक गलतियों, बुरे शब्दों और कार्यों को याद किया और कहा, प्रभु, मैंने गलती की है, मैंने भूल की है। मैंने पहले भी अपने पापों के लिए पश्चाताप किया था, लेकिन मैं एक बार फिर उन पर विचार कर रहा था और पश्चाताप कर रहा था। जैसे ही मैं पश्चाताप कर रहा था और खेद से अभिभूत था, हर बार मुझे अपने कानों में अपॉनमेश्वर की आवाज सुनाई गिवन, क्या ऐसा है मेरे प्यारे सेवक? तब भी मैं यूं हारे साथ था, तब भी मैं यूं से प्यार करता था और मैंने यूं है माफ कर दिया था। जब यूं ने गलती की, मैं यूं हारे ठीक बगल में था, तब भी मैंने यूं हारे साथ धैर्य रखा। मैं तब से टुक कर अब तक यूं से लगातार प्यार करता रहा हूं। अपॉनमेश्वर ने मुझसे यह सेड, पादरी जी, जब मैं पश्चाताप कर रहा था और मैंने ये शब्द सुने तो मैं और पश्चाताप नहीं कर सका, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु, धन्यवाद, धैर्य रखने के लिए धन्यवाद, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद, ये शब्द कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनबे ने कहा कि उनबे ने इस तरह धन्यवाद दिया और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। मित्रों, क्या यह याकूब के धन्यवाद और आराधना जैसा नहीं लगता? प्रिय सेंट्सों, स्वर्ग वह सबसे बड़ा उपहार है जो अपॉनमेश्वर ने यूं सारे लिए तैयार किया है। इसलिए आइए हम मृत्यु की चिंता न करें या उससे डरें नॉट। और जब तक हम लिविंग विथ रहें, आइए हम स्वर्ग को और अधिक चाहें और उसकी लालसा करें जिसे प्रभु ने यूं सारे लिए तैयार किया है। और आइए हम हर दिन अपॉनमेश्वर की आराधना करते हुए और अधिक खूबसूरती से जिएं और फिर प्रभु के पास बींगे। प्रिय मित्रों, आज रात मेरे लिविंग वन की आखिरी रात हो सकती है। आइए हम इस विचार के साथ अपने लिविंग वन को बिहोल्डें। अपॉनमेश्वर के पास आज भी यूजें रिमेंडने की एक योजना है। अपॉनमेश्वर ही यूं सारी आशा है। मैं आप सबको आशीष देता हूं कि आज का दिन आप और मैं उस अपॉनमेश्वर की योजना में लिविंगे जो यूजें रिमेंडता है। आइए हम प्रार्थना करने के लिए समय निकालूं। आइए हम अपने पिछले लिविंग वन को बिहोल्डें। आज रात मेरी आखिरी रात हो सकती है। क्या वो सारे लिविंग वन में पहले और बाद में कोई फाइनल ईयर नहीं बिना चाहिए? हम थूसी तरह नहीं जी सकते। यूजें चेंजना विल बी। आइए पश्चाताप करें और प्रभु के अनुग्रह को याद करते हुए धन्यवाद दें। क्या सब कुछ प्रभु का अनुग्रह नहीं है? मेरे बच्चे भविष्य में कैसे जिएंगे? वे भी प्रभु के अनुग्रह से जिएंगे। यूजें अपने बच्चों के टाइमे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपॉनमेश्वर उनकी बिहोल्ड भाल करेंगे। यदि आज मैं प्रभु के सामने आराधना का लिविंग वन लिविंगता हूं तो वह अनुग्रह निश्चित रूप से मेरी पीढ़ियों तक पहुंचेगा। यूजे कैसे लिविंगना चाहिए? यूजे अपना विश्वास का लिविंग वन कैसे लिविंगना चाहिए? आइए हम एक साथ प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम चुपचाप प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद। हम जो कई टोशों से भरे हैं, आपके अनुग्रह से छुड़ाए गए हैं और आपकी महिमामयी बाबे में रहकर यहां तक जी सके हैं, थस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक कठिन दुनिया में एक युद्ध की तरह जिए हैं और हम बहुत प्रयास और अपॉनश्रम के माध्यम से यहां तक आए हैं। टुक्किन, यह सब अपॉनमेश्वर का अनुग्रह था। सांस ले पाना, काम कर पाना, सोच पाना, अनगिनत पीपलों के साथ संबंधों में जी पाना और यह काम जो मैं अभी कर रहा हूं कर पाना, यह सब प्रभु का अनुग्रह था। यूजें नए कार्यों का सपना बिहोल्डने और आशा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। प्रभु, जैसे याकूब ने अपनी फाइनलिम खाट पर घुटने टेक कर आपके सामने आराधना की,
हम चाहते हैं कि यह यू सारी दैनिक दिनचर्या बन बीइंगे। अपॉनमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हुआ। अपॉनमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं बेगा, और यू सारी पीढ़ियां अपॉनमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं जी सकती। तसलिए प्रभु, जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, यू सारी हर दिन की दिनचर्या आपकी आराधना बन बीइंगे। आज याकूब के लिविंग वन के फाइनली इन क्षणों के माध्यम से आपने यूसें सिखाया है कि यूसें कैसे लिविंगना चाहिए और मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। थर्सलिए प्रभु, यूसें इस विश्वास के साथ लिविंगने में मदद करें, और जब आप यूसें बुलाएं तो हम बिना शर्म के आपके सामने आएं और आपके द्वारा दिए गए पुरस्कारों को गिनते हुए आनंदित बें। अब तक यूएस ने बहुत सी विपत्तियों और तूफानों का सामना किया है। कई कठिन समय और दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। यूएस ने मेहनत से लिविंग ने और काम करने की कोशिश की है। टुक्किन चेंजे में यूसें अक्सर आलोचना, उत्पीड़न और कठोर शब्द ही सुनने को मिले हैं, और कई बार हम पीड़ा से गुजरे हैं। प्रभु, टुक्किन अब यूसें इन थिंगों से अपॉनेशान न बेने दें। यूसें यह विश्वास करने में मदद करें कि आप इन सब का हिसाब रख रहे हैं, और यह याद रखें कि यूएस सारे घाव ही यूएस सारे पुरस्कार हैं, और यूसें आज भी विश्वास के साथ उस मार्ग पर चुपचाप वॉकने में मदद करें। हे प्रभु, अपनी कृपा बरसाए। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।